हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड ने 2022-23 सेशन के लिए जो है वो 30% सिलेबस अपना कम करके जारी कर दिया है। तो उस 30% में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो बताएंगे, और बाकी का जो 70% है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, और उसका बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और साथ ही बताएंगे किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके हट गए हैं 30% के अकॉर्डिंग। तो पहले समुच्चय तथा फलन में आपके समुच्चय का अंतर और पूरक समुच्चय, ठीक है। संबंध और फलन में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से कार्तीय गुणन आर गुणा आर गुणा आर, फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा भागफल। अब ऐसा नहीं है कि संबंध एवं फलन पूरा ही हट गया है, जी नहीं, समुच्चय पूरा ही हट गया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ समुच्चय के जो ये टॉपिक है दोनों ये हटे हैं, और संबंध तथा फलन के जो ये टॉपिक हैं ये हटे हैं। अब त्रिकोणमितीय फलन की हम बात करें तो त्रिकोणमितीय फलन में साइन वाई बराबर साइन ए, कॉस वाई बराबर कॉस ए और टेन वाई बराबर टेन ए के प्रकार के त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल हटे हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। बीज गणित में हम बात करें तो बीज गणित में गणितीय आगमन के सिद्धांत में ये टॉपिक हट गए हैं यहाँ से, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण में सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण आपका हट गया है। द्विपद प्रमेय में ऐतिहासिक वर्णन, द्विपद प्रमेय का धन पूर्णांकीय घातांकों के लिए कथन तथा उत्पत्ति, पास्कल का त्रिभुज नियम, द्विपद प्रमेय के प्रसार में व्यापक पद तथा मध्य पद, सरल अनुप्रयोग, सिर्फ ये हटे हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी में आपके ये सूत्र हट गए हैं, ठीक है। ये दोनों सूत्र पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो नहीं होंगे इस बार। निर्देशांक ज्यामिति में आपकी सरल रेखा में दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये आपकी हट चुकी है। चैप्टर 5 आपका है गणितीय विवेचन, तो गणितीय विवेचन में आपका ये सब हट चुका है चैप्टर 5, ठीक है। जितना भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद सांख्यिकी तथा प्रायिकता में आपके सांख्यिकी में वे हटे हैं उन बारंबारता बंटनों का विश्लेषण जिनका माध्य समान लेकिन प्रश्न अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है 30% के अकॉर्डिंग। पहले बता दें एग्जाम में कितने नंबर का क्या आएगा। समुच्चय तथा फलन आपको 29 नंबर का आएगा, बीजगणित आपकी 37 नंबर का होगा, निर्देशांक ज्यामिति आपकी 13 नंबर की होगी, कलन आपका 9 नंबर का, सांख्यिकी प्रायिकता 12 नंबर की, कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं हम आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। पहले बात करते हैं समुच्चय तथा फलन की। समुच्चय तथा फलन में आपको ये पढ़ना है समुच्चय तथा उसका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित अपरिमित सम समुच्चय, उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, विशेषकर अंतराल के रूप में, ये सब आपको जो है वो समुच्चय में पढ़ना है। संबंध तथा फलन की हम बात करें तो संबंध तथा फलन में आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। क्रमित युग्म समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इस पर टिक लगाइए अपनी बुक में आप, ठीक है। दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से कार्तीय गुणन तक संबंध की परिभाषा, चित्रीय आरेख, संबंध का प्रांत, सहप्रांत तथा परास, ठीक है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध, फलन का चित्रीय निरूपण, फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परास, वास्तविक मान, इन फलनों का प्रांत तथा परास, अचर, तत्समक, बहुपद, परिमेय, मापांक, चिन्ह तथा महत्तम पूर्णांक फलन तथा उनके आरेख, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपका 3 त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन की अगर हम बात करें इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन में। तो त्रिकोणमितीय फलन में आपको धनात्मक तथा ऋणात्मक कोणों के रेडियन तथा डिग्री में माप तथा उनका एक मापन से दूसरे में रूपांतरण, इकाई वृत्त की सहायता से त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा के सभी मानों के लिए तत्समक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इस तत्समक का सत्यापन, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परास तथा उनके आलेख का चित्रण। तो ये यहाँ से आपको पढ़ना है। और ये सूत्र आपका साइन एक्स प्लस माइनस वाई तथा कॉस एक्स प्लस माइनस वाई की साइन एक्स कॉस एक्स तथा साइन वाई कॉस वाई के रूप में अभिव्यक्ति तथा उनके साधारण अनुप्रयोग, मतलब इनको इनके रूप में लिखना है और उसको सूत्र को सिद्ध करना है। अब निगमन आपके कौन कौन से हैं इसका प्रूफ करना, ठीक है। इन दोनों का प्रूफ करना, ये कोई प्रूफ करके आपको दिखाना है, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ, ये जो आपको सूत्र दिए हुए हैं इनका प्रूफ करना है। और साइन 2x कॉस 2x टेन 2x साइन 3x कॉस 3x टेन 3x, इनसे संबंधित जो है वो तत्समक। अब अगर हम बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में आपको ये पढ़ना है सम्मिश्र तथा द्विघात समीकरण। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, 37 नंबर का आपका ये आने वाला है। तो सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण में आपको सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता, विशेषता के लाने की प्रेरणा, सभी द्विघात समीकरणों को हल न कर पाने की अयोग्यता पर, ये सब आपको पढ़ना है। सम्मिश्र संख्याओं के बीच गुणधर्मों का संक्षिप्त विवरण, आरंगड़ तल,
बीजगणित के मूल प्रमेय का कथन, सम्मिश्र संख्याओं की पद्धति में द्विघात समीकरणों के हल। तो सम्मिश्र संख्या से आपको इतना पढ़ना है। रैखिक असमीकाएं में आपको यह पढ़ना है, रैखिक असमीकाएं एक चर में असमीकाओं का बीजीय हल तथा उसका संख्या रेखापन निरूपण। और इसी में रैखिक असमीकाएं में दो चरों में रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल, दो चर राशियों के रैखिक असमीकाय निकाय का हल करने की आलेखीय विधि। क्रमचय तथा संचय आपका चैप्टर अगला है, उसमें गणना का आधारभूत सिद्धांत आपको पढ़ना है, फैक्टोरियल ये होता है ना एन वाला, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। क्रमचय संचय, एनपीआर तथा एनसीआर सूत्रों की व्युत्पत्ति तथा उनके संबंध, साधारण अनुप्रयोग, ये इसमें पास्कल प्रमेय भी आता है, वो भी आपको पढ़ना है। अनुक्रम तथा श्रेणी में, अनुक्रम तथा श्रेणी में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। अनुक्रम तथा श्रेणी में आपको पढ़ना है यहाँ पर अनुक्रम तथा श्रेणी, समांतर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी के सामान्य पद, समांतर तथा गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अपनी बुक में टिक करते चलिएगा इनको। अनंत गुणोत्तर श्रेणी और उसके योग, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध, ये सब आपको पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति की हम बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको सरल रेखा, ठीक है, और पिछली कक्षाओं में द्विआयामी संकल्पना 2D का दोहराना, ये सब आपको पढ़ना है। एक रेखा की ढाल तथा दो रेखाओं के बीच का कोण, रेखा के समीकरण के विविध रूप, अक्षों का समांतर, बिंदु ढाल रूप, ढाल अंतःखंड रूप, दो बिंदु रूप, अंतःखंड रूप तथा लंब रूप, एक रेखा का व्यापक समीकरण, एक बिंदु की एक रेखा से दूरी। तो ये सब जो है आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति के सरल रेखा में। अब शंकु परिच्छेद की हम बात करें तो शंकु परिच्छेद में आपको क्या क्या पढ़ना है। शंकु परिच्छेद में आपको वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, एक बिंदु, एक सरल रेखा तथा प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक युग्म शंकु परिच्छेद के अपभ्रष्ट रूप में केवल परिचय पढ़ना है इसका। वृत्त का मानक समीकरण, परवलय, दीर्घवृत्त तथा अति परवलय के मानक समीकरण तथा उनके सामान्य गुण। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में आपको त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक तथा निर्देशांक तल, एक बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और खंड सूत्र, इसमें विभाजन सूत्र भी आपको पढ़ना है। अब कलन की हम बात करें तो 9 नंबर का आपका कलन होगा। सीमा तथा अवकलज में अवकलन को दूरी के फलन के परिवर्तन की तरह से रूप में परिभाषित करना। सीमा का सहजानुभूत बोध, बहुपद फलनों, परिमेय फलनों, त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं, अवकलज की परिभाषा तथा फलनों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग द्वारा बने फलनों का अवकलन करना, बहुपद फलनों तथा त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज ज्ञात करना, ये आपका 9 नंबर में होगा। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, सांख्यिकी में प्रकीर्णन के माप, वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, प्रसरण तथा मानक विचलन, ये आपको इसमें पढ़ना है। प्रायिकता की हम बात करें तो प्रायिकता में यादृच्छिक परीक्षण परिणाम प्रत्यसमिष्ट समुच्चय रूप में घटनाओं का घटित होना, या आपने 10th क्लास में बेसिक पढ़ा था इसका, घटित ना होना, नॉट एंड या निषेध घटनाएं, परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं। प्रायिकता की अभिग्रहितीय दृष्टिकोण, पिछली कक्षा के प्रायिकता सिद्धांतों से संबंध, एक घटना की प्रायिकता, नॉट एंड और के घटनाओं की प्रायिकता, ये 12 नंबर की आपकी होगी। ये हम आपको बता चुके हैं 30% में क्या क्या कम हुआ है। तो ये था आपका सिलेबस जो है 11th क्लास का। बाकी हमने सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो है वो बना दी है। आप जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। सभी 11th के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इतिहास, भूगोल, गणित, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य हिंदी, सबका हमने जो है सिलेबस बनाकर वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है, जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।